हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सो फाइनली यहाँ पर यूपी टेट आंसर की आ गई है। दोनों ही पेपर के लिए प्राइमरी एंड जूनियर अगर आपने दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी यहाँ पर ग्लिच समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं। फटाफट से करें चेक एंड डेफिनेटली अपना स्कोर बताएं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जो यूपी टेट का पेपर हुआ था 23 जनवरी को, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात बोली है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन लगता है कि ये जो आंसर इन्होंने यहाँ पर जारी किया है किसी भी प्रश्न का, अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 500 रुपीज़ यहाँ पर फ़ाइन लगेगा, या फिर आप कह लो एक तरीके की फ़ीस लगेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और उसमें ऑब्जेक्शन रेज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा वो जो आपका आंसर है जो आपने बोला है कि सही होना चाहिए, उनके द्वारा चेक किया जाएगा। अगर जो आपका आंसर सही है, आपके अकॉर्डिंग सही निकलता है, तो आपके जितने भी पैसे हैं वो सारे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बट अगर जो आपने आंसर के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया है, अगर वो आंसर सही नहीं है, जो वहाँ से आया है आंसर की में अगर वही सही निकला, तो जो आपके पैसे हैं वो बिल्कुल भी 1 रुपये भी रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली भांति सुनिश्चित हो लें। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपको ऑब्जेक्शन है या नहीं, या फिर 500 रुपये आपको चले जाएंगे अगर वो आंसर सही आपका नहीं निकला आपके हिसाब। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ऑब्जेक्शन के जो यहाँ पर प्रूफ देना चाहते हैं उसके प्रूफ में आप बुक रेफरेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसकी पृष्ठ संख्या दे सकते हैं। प्रश्न के सामने आप रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपकी डेट है वो 1 फरवरी है, मतलब अभी से लेके आप 1 फरवरी तक जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो रेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी और प्रॉपर आपको वेबसाइट पर ही जाके यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो कि है रेज़ करना रहेगा। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स। अगर आपको लगता है फटाफट से चेक कर लीजिए आंसर की, बस इसी के बाद आपको दिखाते। सो ये है गाइस आंसर की फॉर प्राइमरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट A, B, C एंड D। फटाफट से आप लोग चेक कर लीजिए। ऐसे ही जूनियर की भी जो आंसर की है वो आ गई है, देख लेते हैं। ये है जो कि अपर प्राइमरी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फटाफट से चेक कर लीजिए और जितने भी BLED वाले स्टूडेंट्स हैं फटाफट से लिख कर बताएं कि आपने इसको अपीयरिंग में दिया था या अपीयरिंग से पहले दिया था, आपका वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपका क्रॉस हो रहा है तो बिल्कुल अपने मार्क्स बताएं, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी सीटेट भी आपने दिया होगा, अगर उसमें भी आपका हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं होता है, अगर सीटेट हो जाता है तो भी आप आगे आने वाली वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। सो जल्दी से बताएं अपना स्कोर क्या है और जल्दी जल्दी सबको ऑल द बेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी अपना स्कोर बताएं एंड ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। विशिंग यू द गुड लक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।